हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म लर्न एंड फन ह्यूमैनिटीज। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? इस क्लास की हम बात करें तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो इस क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो चैप्टर है उसकी जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्ट 1 है ये। और चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, है ना। ये जो शब्द है जियोमॉर्फिक आपने पहले भी जो है सुन रखा होगा। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जो भी चैप्टर्स हैं आपके, कि हमारा अर्थ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है, वो जो चैप्टर है ना, स्पेशली इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसके बारे में जो है जरूर पढ़ना, ठीक है। क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही चैप्टर को पढ़ा होगा ना, तो ही आपको जो चैप्टर है समझ में आने वाला है। अच्छा, मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली क्या पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उनके बारे में जो है आपको जानने को मिलेगा। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती क्या है, तो बताओ। तो देखो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होती है ना, अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, स्टार्टिंग से आपने पढ़ा है चैप्टर 1 से, तो आपको जियोमॉर्फिक बस शब्द नया लग रहा होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है आप शायद जानी पहचानी होगी, काफी फेमिलियर हो गए आप इससे। क्यों भाई? तो देखो, हमारे अर्थ पे ना आपको एक अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। हमारा जो अर्थ है आपको सेम एक जैसा जो स्ट्रक्चर जो है आपको नहीं दिखता है, एकदम काइंड ऑफ आपको एक डायनेमिक स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा अलग जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ना। तो भाई हम बात करें, हमारा अर्थ जो है स्टेशनरी बिल्कुल भी नहीं है, हमारा अर्थ जो है घूमता रहता है भाई, घूमता भी है, हमारा सन के चक्कर भी काटता है हमारा अर्थ। लेकिन उसके बाद हम बात करें हमारे अर्थ के जो इंटीरियर है ना, वो भी क्या है, वो भी डिफरेंट है ना, अलग अलग मास है चीज़ों की। जैसे हम बात करें अर्थ के इंटीरियर की, तो हमने पिछले बारे में पिछला जो चैप्टर है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसमें हमने जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। लाइक हम बात करें, हमने अर्थ के अंदर देखा कि हमारा मेंटल होता है, क्लाइमेट है, मेंटल की बात करें, क्रस्ट की बात करें, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल के भी 2 पार्ट होते हैं, फिर उसके बाद कोर के भी 2 पार्ट होते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू मास, है ना, जिसका ज़्यादा मास है, वो जो सब्सटेंसेस हैं, वो जो आपको मटेरियल है, वो उतना ही ज़्यादा अंदर मिलेगा। जैसे हम बात करें कोर के अंदर आयरन पाया जाता है, तो आयरन जो है, उस आयरन का मास बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो जो है बहुत अंदर पाया जाता है। तो इसकी हम बात करें, बेसिकली हमारे अर्थ के मटेरियल की बात करें, तो ये क्या है भाई, ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक जैसा नहीं है। यहाँ पर अंदर जो है आपको अलग अलग चीज़ें जो है मिलती रहती हैं, अलग अलग लेयर्स में जो है हमारा अर्थ डिवाइड है। ये हो गया हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, हमारे अर्थ के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो अर्थ पे अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, लाइक कहीं आपको माउंटेन्स दिखेंगे, कहीं आपको प्लेट्यूज दिखेंगे, कहीं आपको रिवर्स, मतलब हर एक चीज़ आपको दिख जाएगी, है ना। मतलब एक अलग अलग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। ये स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, है ना। होता है ना, जैसे आपकी बॉडी की हम बात करें, जैसे आपकी बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है ना, जैसे स्किन में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो जो आपकी स्किन में इन्फेक्शन हुआ है, तो काइंड ऑफ क्या होता है, उसके जो रीजंस होते हैं, क्या होते हैं, अंदरूनी होते हैं। मतलब कुछ आपकी जैसे विटामिन सी की कमी है, विटामिन ए की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शंस वगैरह होने लगते हैं। लेट्स सी, मतलब मैं डॉक्टर तो नहीं हूं ना, मेरे को पता है ना, बायोलॉजी है मेरे पास, मैं जस्ट बोल रहा हूं कि जो भी आपको इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, तो उसके रीजन क्या निकलते हैं। जब आपका ब्लड चेक होता है, तो उसमें निकलता है कुछ ना कुछ आप में कमी होती है, अंदर से इंटरनली कुछ डैमेज हुआ होता है, इंटरनली कुछ कमी होती है, किसी चीज की डिफिशियंसी होती है, इस वजह से जो है वो आपकी स्किन पे दिख रहे होते हैं। तो वैसे हम अर्थ की बात करें, तो अर्थ के ऊपर जो आपको चीजें दिख रही हैं, अर्थ के सरफेस पे जो आपको आंखों से दिख रही हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, प्लेट्यूज दिख रहे हैं, है ना, अलग अलग जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिख रहे हैं, डेजर्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो हर एक चीज आपको दिख रही है, ठीक है। इसमें जो है किन चीजों का रोल है बेसिकली, तो आप वही पढ़ने वाले हो कि इसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेस में, है ना, काइंड ऑफ हमारी जो अर्थ में जो इंटरनली चीजें चल रही हैं, इंटरनली जो उथल पुथल चल रही है, और बाहर से जो उथल पुथल चल रही है, उनसे जो नए नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बेसिकली हम वो पढ़ने वाले हैं किसमें भाई, जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। तो आई होप आपको चैप्टर की जो आउटलाइन है वो अच्छे से जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं, भाई अर्थ इज अनइवन। आज यहाँ पर बात हो रही है अर्थ के बारे में। अर्थ हमारे अनइवन क्यों है, मतलब एक जैसी क्यों नहीं दिखती भाई। कहीं आपको अंदर की हम बात करें, बाहर की बात करें, दोनों की हम बात कर लेते हैं। अर्थ जो है हमारी वो अनइवन है ना, मतलब एक जैसी नहीं है, ऐसा तो है नहीं भाई। हम इंडिया की बात कर ले, पूरी दुनिया की तो बात अलग है। हम इंडिया की बात कर ले, इंडिया में आप नदर्न साइड में जाओगे तो आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, है ना। फिर थोड़ा सदर्न में आ जाओगे तो आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे, थोड़ा सा आप वेस्ट में जाओगे तो आपको डेजर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, है ना। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको अर्थ जो है वो अनइवन है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी कहानी जान लेते हैं। सो द अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक, है ना। जो अर्थ क्रस्ट है वो क्या है भाई, अर्थ क्रस्ट जो है वो काइंड ऑफ एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है। डायनेमिक मतलब बदलता रहता है भाई। डायनेमिक मतलब क्या, एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जैसा है वैसा ही, और डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है। अर्थ का जो क्रस्ट है बेसिकली वो डायनेमिक है, बहुत अलग है, अलग अलग आपको स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे, है ना। इट मूव्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब इस किस चीज की बात हो रही है, जो अर्थ क्रस्ट है बेसिकली ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव होती रहती है। यानी कि आप देखोगे ये जो हमारी मान लीजिए जो क्रस्ट है, तो यहाँ पर जो है काइंड ऑफ ऐसे ऐसे जो मूवमेंट्स है वो होते रहते हैं, और यहाँ पर ऐसे ऐसे जो मूवमेंट्स है वो भी होते रहते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारी अर्थ क्रस्ट जो है वो किस पर है, वो काइंड ऑफ जो हमारी प्लेट्स में डिवाइडेड है ना, अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। और जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स से बोलते हैं, ये मूव करती रहती है कॉन्टिन्यूसली। तो ये किस तरीके से मूव करती है, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है, और इतना धीरे मूवमेंट होता है हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डिफरेंसेस इन इंटरनल फोर्सेस
operating from within the earth which build up the crust have been responsible for the variation in the outer surface of the crust। अब बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, जो भी इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं हमारे अर्थ के अंदर, जो फोर्सेस लग रही हैं उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, है ना, जो वेरिएशन दिख रहे हैं आपको, कहां पर भाई, आउटर सरफेस में। तो वो जो वेरिएशन है किसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं, जो इंटरनल फोर्सेस लग रहा है, जो इंटरनल अंदर से जो फोर्स आ रहे हैं वो। और इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। द अर्थ सर्फेस इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्सेस इंड्यूस्ड बेसिकली बाय एनर्जी। अब यहां पर बात हो रही है, यहां पर हम सिर्फ इंटरनल की बात नहीं कर रहे, इंटरनल फोर्सेस तो हैं ही, जो अर्थ का कॉन्फ़िगरेशन है भाई वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल जो फोर्सेस आ रहे हैं उसकी वजह से काम चल रहा है भाई, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का काम है ना। इंटरनल का काम है ही, इंटरनल तो भाई काम कर ही रहा है अपने अंदर से, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह और भी कई सारी चीजें होती हैं, उनकी हम बात करेंगे आगे। लेकिन हम बात करें एक्सटर्नल फोर्सेस की, तो भाई इनका भी पूरा पूरा रोल है। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जो बाहर से फोर्सेस लग रही हैं। बाहर क्या क्या है भाई, बाहर आपको टेम्परेचर दिखता है, बाहर आपको विंड्स बहुत तेज चलती हुई दिख जाती है ना, और बाहर आपको क्या वेदरिंग प्रोसेस होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, वेदरिंग का प्रोसेस होता है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं ना, वेदरिंग हो गई हमारा, और यहाँ पे इरोजन हो गया, इरोजन एक अलग प्रोसेस होता है, उसके बारे में जानेंगे। इरोजन तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ये भी एक्सटर्नल है, यानी कि एक्सटर्नल मतलब जो अर्थ क्रस्ट के बाहर है, जो अर्थ के अंदर है वो क्या हो गया, वो इंटरनल हो गया, ठीक है। चलिए, द अर्थ सर्फेस इज बीइंग कॉन्टिन्यूअसली सब्जेक्टेड टू बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ एटमोस्फियर एंड बाय इंटरनल फोर्सेस फ्रॉम द विद इन द अर्थ। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों की बात हो रही है ना। यहाँ पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे अर्थ में, अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है दो फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल है, एक तो एक्सटर्नल, एक इंटरनल, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही फोर्सेस होती हैं। यही क्या होता है, यही तो हमारा जियोमॉर्फिक है ना। जियोमॉर्फिक प्रोसेस है क्या, जो भाई हमारे अर्थ के इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं एक्सटर्नल इंटरनल, और इन फोर्सेस की वजह से जो भी हमारे अर्थ का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बात कर लेते हैं आगे। द एक्सटर्नल फोर्सेज आर नोन है, हाँ यहां पर ये याद रखना, थोड़ा सा डेफिनेशन आ जाती है कि हमारे जो एक्सटर्नल फोर्सेज है, यानी कि जो फोर्सेज बाहर से लग रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज, और जो फोर्सेज अंदर से लग रहे हैं, है ना, इंटरनली लग रहे हैं, उनको हम बोल देते हैं एंडोजेनिक फोर्सेज। अब इनको जो है पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, और इन दोनों टॉपिक्स को ही हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए, अभी तो खैर इंट्रोडक्टिव पार्ट है, इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन ही जान रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर रहे हैं। अगले पार्ट से जो है हम इन सब पे जो है डिस्कशन करेंगे, एक एक करके 4 से 5 पार्ट्स में जो है ये पूरा लेक्चर आने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं है कि एक पार्ट छोड़ के, मैंने देखा कि भाई बच्चे एक पार्ट देख लेते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट नहीं देखते, तो हमेशा यही होता है कि पहले पार्ट में व्यूज सबसे ज्यादा होते हैं और नेक्स्ट पार्ट में जो है व्यूज बिल्कुल होते ही नहीं है ना। तो आप ना कंसिस्टेंसी बना रखो, ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो। अच्छा, द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्टेड इन वियरिंग डाउन, है ना। वेयरिंग डाउन का यहाँ पे मतलब क्या है, डिग्रेडेशन, है, तोड़फोड़। यहाँ पे एक सिंपल सी भाषा में बोलूं तो तोड़फोड़, डिग्रेडेशन का मतलब यही होता है, तोड़फोड़, है ना, ऑफ रिलीफ एलिवेशन एंड फिलिंग अप ऑफ बेसिन्स डिप्रेशंस ऑन द अर्थ सरफेस। अब बेसिकली यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है, एक तो यहाँ पर वेयरिंग डाउन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर डिग्रेडेशन की बात हो, तोड़फोड़ की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर रिलीफ का क्या मतलब है, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, रिलीफ फीचर। तो रिलीफ फीचर होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है रिलीफ का, किसी भी जगह का, हर जगह का ना रिलीफ फीचर होता है ना। जैसे आप जाओगे सदन में, तो सदन में आपको वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट मिल जाएंगे और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट मिल जाएंगे, नीचे आपको पूरे प्लेट्यूस मिल जाएंगे। तो वो वहाँ का क्या है, वो वहाँ का रिलीफ फीचर है ना। आप अगर नॉर्थ में जाओगे कश्मीर में, या फिर आप इधर थोड़ा सा नीचे आओगे हिमाचल उत्तराखंड में, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, माउंटेन्स मिल जाएंगे। तो वो वहाँ का क्या है, रिलीफ फीचर है। तो वहाँ पर जैसे जहाँ पर स्ट्रक्चर होता है ना, वो वहाँ का क्या बन जाता है, रिलीफ फीचर बन जाता है। और वहाँ की क्लाइमेट भी जो होती है ना, वो उस रिलीफ फीचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना जो है क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बोला है कि यहाँ पर देखो होता क्या है, जो भी हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस लग रहे हैं, जो भी हमारे एक्सटर्नली फोर्सेस लग रहे हैं, इससे क्या होता है, यहाँ तो देखो वेयरिंग डाउन, डिग्रेडेशन होगा, है ना, ऑफ रिलीफ या फिर एलिवेशन, एंड फिलिंग अप ऑफ बेसिन्स डिप्रेशंस ऑन द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर एक चीज और होती है, ऐसे मान के चलो कहीं से एक चीज टूट रही है, वो टूट के कहीं चीज जमा तो होगी ना भाई। एक बात बताओ, एक बात बोलो, जैसे मान के चलो कहीं से डिग्रेडेशन हो रहा है, कोई चीज टूट फूट रही है ना, बिकॉज ऑफ द, मान के चलो विंड भी क्या है, विंड काइंड ऑफ एक एजेंट होता है ना, एक एजेंट है जो चेंज कर लाता है। अब भाई विंड चली, टेम्परेचर पड़ा, तो उससे चीजें कुछ टूट फूट के नीचे गिरी। अब भाई वो टूट फूट के नीचे गिरेंगी, वो एक पूरा ट्रैवलिंग तो करेंगी ना अपनी, उनमें क्या होगा, काइंड ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन हो गया, धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अपनी तरफ खींचेगा, है ना। फिर वो फ्रिक्शन अपना वो दिखाएगा, है ना, एक जो वेलोसिटी वगैरह जो होती है, उसका खुद जो फोर्स होता है वो दिखाएगा। तो जो चीजें टूट रही हैं वो कहीं ना कहीं जमा तो होगी ना, वो कहीं जाएंगी तो नहीं। तो यहाँ पे भाई लिखा हुआ है, एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ भाई यहाँ तोड़फोड़ हो रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, फिलिंग अप, मतलब वो जो चीजें हैं वो कहीं जाके गड्ढों को बढ़ रही हैं, डिप्रेशन को बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चीजें बन रही हैं
और चीजें बिगड़ रही हैं। बेसिकली यही तो खेल है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, द फेनोमेना ऑफ वेयरिंग डाउन ऑफ द रिलीफ वेरिएशन। अब हाँ, यहाँ पर नाम दे दिया है बेसिकली। इस चीज को एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपको कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडेशन, है ना। ग्रेडेशन माने क्या होता है ना। ग्रेडेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, तो यही जो फेनोमेना हो रही है, यानी कि वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू द इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन, है ना। ग्रेडेशन यही है, डिग्रेडेशन ही ग्रेडेशन है, याद रखना है। ग्रेडेशन क्या है भाई, यही फेनोमेना जो हो रही है, वेयरिंग डाउन, है ना। वेयरिंग डाउन जो हो रहा है काइंड ऑफ, यहाँ पे इरोजन जो हो रहा है, इरोजन मतलब जो कटाव आ रहे हैं, चीजें टूट फूट के एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया ग्रेडेशन। तो आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, ग्रेडेशन यही होता है। तो ये जो डेफिनेशंस हैं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन काइंड ऑफ चीजें आपको दिखाई देंगी, यही आपको जो है एग्जाम में लिखना है ना। समझने के लिए तो कुछ भी बोल लो, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। चलिए, द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शंस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं और जो केमिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। केमिकल चेंजेस के बारे में आपको आगे पता चलेगा। केमिकल चेंजेस का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी केमिकल आप मिला रहे हो। जब काइंड ऑफ केमिकल चेंजेस का मतलब अभी मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी केमिकल एक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल चेंज हो रहे हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई कुछ भी चीज जो अपनी फॉर्म चेंज कर रही है ना। आपने जैसे कुछ भी होता है, ऐसे आपने देखा होगा ना, वो रेड एंड येलो सॉइल के बारे में बात करें तो आप उसमें रेड सेल में पानी मिला दोगे, येलो सॉइल बन जाएगी। ऐसा कुछ होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब चीज जो होती है ना अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। उसको हम एक नाम दे देते हैं केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी चीज जो है अपनी फॉर्म चेंज कर रही होती है, हाँ, जैसे आप दो कलर को मिक्स करते हो, एक नया कलर निकलता है, तो वो भी क्या है, काइंड ऑफ वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कोई केमिकल मिला दिया आपने, ठीक है। चलिए, तो ये देख लेते हैं, द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस एंड chemical actions on earth material and bringing about the changes in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic process। तो मैंने सिंपल से आपको बताया था कि भाई दो जो फोर्सेस होती हैं, एक तो एंडोजेनिक फोर्सेस और एक एक्सोजेनिक, यानी कि जो फोर्सेस अंदर से लग रही हैं और जो बाहर से लग रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से कुछ केमिकल एक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको क्या दिख रहा है, जो अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो है कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और वही क्या हो जाता है, वही हो जाता है हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। सिंपल सी डेफिनेशन आपको जो है एग्जाम में यही छाप के आ जानी है ना। अब एक यहां पर बहुत ही अच्छे टर्म को यूज किया गया है, जैसे आप आगे पढ़ोगे इसे डिटेल में, डायस्ट्रोफिज्म, है ना। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, तो डायस्ट्रोफिज्म भी एक ऐसी प्रोसेस होती है, इसको आगे वैसे डिटेल में पढ़ोगे। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, है ना, जो भी अर्थ में, जो भी अर्थ के इंटरनली, है ना, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किसका पार्ट हो जाते हैं, डायस्ट्रोफिज्म का पार्ट होता है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है अर्थ का हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्केनोज हो गया, वॉल्केनो अंदर से निकलते हैं, ठीक है। हाँ, जो फॉल्ट्स डेवलप हो जाते हैं, फॉल्ट्स और होते हैं ना, फॉल्ट्स होते हैं, फोल्ड्स डेवलप होते हैं, तो ये किसका पार्ट होते हैं, तो अर्थ के अंदर जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसकी वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे फॉल्ट्स डेवलप हो रहे हैं, फोल्ड्स डेवलप हो रहे हैं, फोल्ड हो जाते हैं, एक फॉल्ट्स आ जाते हैं बीच में, बिल्कुल कटाव आ जाता है ना। आपने फॉल्ट्स और फोल्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे आगे कि फोल्ड्स क्या होते हैं, है ना। जैसे माउंटेन्स बन रहे हैं, है ना, अब यहाँ पे क्या होते हैं, काइंड ऑफ फोर्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं जब ये माउंटेन्स ऐसे, जैसे दो जो काइंड ऑफ एक जो सर्फेस होते हैं वो टकराते हैं, तो काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसे होता है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे फोर्स वगैरह बन जाते हैं। जब ऐसे मूवमेंट हो रहा होता है तो यहाँ पे फॉल्ट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो जितनी भी एक्टिविटी चल रही है काइंड ऑफ, जिससे क्या हो रहा है भाई, जिससे जो है अर्थ के ऊपर जो है सरफेस पे अलग अलग चीजें आपको दिख रही हैं, जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, है ना, ऑरोग्राफिक चेंजेस, जैसे अर्थक्वेक्स हो गए, है ना, ये भी किसका पार्ट है, ये भी डायस्ट्रोफिज्म का पार्ट है। क्योंकि अर्थ जो भाई अर्थक्वेक आ रहा है तो ऐसा थोड़ा ना बाहर से आ रहा है, अंदर अर्थ के चेंजेस हो रहे हैं तभी तो बाहर से आ रहा है, तभी तो आपको महसूस हो पा रहा है ना अर्थक्वेक। आप देखते हो कि अर्थक्वेक का जो सेंटर होता है वो जमीन के 200-300 किलोमीटर नीचे होता है, तो ये भी क्या हो गया, अर्थक्वेक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायस्ट्रोफिज्म। तो डायस्ट्रोफिज्म सिंपल सी चीज है, जो भी भाई अर्थ के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चेंजेस की वजह से आपको ऊपरी जो सतह पर जो चीजें महसूस हो रही हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम डायस्ट्रोफिज्म बोल देते हैं। इसको जो हम डिटेल में कवर करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ऑरोग्राफिक भी आ जाती है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल वगैरह जो होती है ना। तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है भाई, ऑरोग्राफिक चीजें क्या होती है, तो माउंटेन्स को ऑरोग्राफिक बोलते हैं, है ना। तो जो माउंटेन्स खड़े हुए हैं, तो ये भी कैसा है माउंटेन्स, तो अर्थ के अंदर चेंजेस हुए हैं तभी तो माउंटेन्स खड़े हुए हैं ना। आज हमारे जो हिमालयाज हैं बेसिकली वो अभी भी मूव कर रहे हैं, या फिर अभी भी उनकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, जो हमारे अर्थ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसी की वजह से तो हो रही है ना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं क्या हो जाती हैं, वो डायस्ट्रोफिज्म हो जाती हैं। वैसे इसको हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक। तो ये क्या है भाई, ये एंडोजेनिक है, मतलब अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। वोल्केनो हो गया, वोल्केनो भाई, वोल्केनो क्या होता है, लावा जो निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, कोई बाहर से थोड़ा आया है, अंदर जमीन के अंदर से जो निकल रहा है ना, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं भाई, ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो जाते हैं। अच्छा, अब यहां पे बात हो रही है किसकी, यहां पे बात होगी एक्सोजेनिक की। अब एक्सोजेनिक में क्या आता है सर, एंडोजेनिक तो आपने बता दिया, देखो इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसको हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे।
सबसे पहले एंडोजेनिक को कवर करेंगे, उसके बाद जो हम एक्सोजेनिक को कवर करेंगे। ठीक है, देखो वेदरिंग, मास वेस्टिंग। वेदरिंग मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या होती है। वेदरिंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारा जो टेम्परेचर है ना, सारा खेल जो है टेम्परेचर का होता है। तो हमारा जो टेम्परेचर है ये भी कुछ ना कुछ जो है चेंजेस करता रहता है ना। जब एक जैसे बहुत बड़ा कोई मान को चलो स्टोन पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है ना, इस पे जो है कंटिन्यूसली जो टेम्परेचर सोलर इंसुलेशन पड़ती रहेगी, तो यहाँ पर क्या आती है, क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं और ये टूट जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो पत्थर वगैरह होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जो चट्टाने होती हैं, उनमें जो है क्रैक्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बारी। तो वो क्रैक्स क्यों आते हैं? क्योंकि वो वहाँ पे सालों से क्या हो रही है, वेदरिंग प्रोसेस हो रही है। जो टेम्परेचर है वो अपना काम कर रहा है, तो इट्स कॉल्ड वेदरिंग प्रोसेस। और वैसे भी हम इसको जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेदरिंग हो गया, मास वेस्टिंग हो गई, है ना, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मास वेस्टिंग क्या होती है? वेस्टिंग मतलब चीजें एक जगह से दूसरी जगह, मास वेस्टिंग होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है चीजें, है ना। इरोजन हो गया, इरोजन मतलब कटाव हो गया, है ना। डिपोजिशन हो गया। अब डिपोजिशन क्या होता है? इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू इरोजन। तो भाई कोई चीज इरोड हो रही है तो कहीं ना कहीं तो डिपोजिट होगी जाके। जैसे मिट्टी एक जगह से बह के जा रही है तो कहीं ना कहीं तो डिपोजिट हो जाएगी ना, तो उसको हम डिपोजिशन बोल देते हैं। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब क्या है भाई? तो इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्या है भाई, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, और ये जो है इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए ये वाला पढ़ लेते हैं हम। चलिए हाँ, अब यहां पे बात कर लेते हैं। हाँ, आगे जो पॉइंट है, चलिए, एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर लाइक वाटर, आइस, विंड्स। हाँ, अब यहां पे बात हो रही है किसकी? एजेंट्स की बात हो रही है ना। एक तो होती है फोर्सेस। फोर्सेस क्या है? बेसिकली जो पूरा जो फोर्स लग रहा है, और उस फोर्सेस के पीछे कई सारे एजेंट्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी लग रहे हैं, उसके पीछे एजेंट्स क्या हैं? तो यहां पर आप देखोगे लाइक वाटर हो गया, आइस हो गया, विंड हो गई, ये क्या करते हैं? ये काइंड ऑफ एजेंट्स हैं जो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं डॉक्टर में पढ़ा रहा हूं और मैं क्या हूं, एक एजेंट हूं। वो क्या